जगत नियंता जगदाधार सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हम सभी के नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम प्रणम्य परमाराध्य पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव श्री के चरणों में मैं कोटि सा वंदन करता हूँ। आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले रविवार को हम सभी लोग इस मंदिर परिसर में उपस्थित हुए थे, तो हम सभी लोगों ने भक्ति के ऊपर चर्चा की थी कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो आइए इसी विषय को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम को जब 12 वर्ष का वनवास हुआ, 12 वर्ष जब वह जंगल में रहे और उसके बाद जब उन्होंने युद्ध किया, युद्धादि किया, तो कुल मिलाकर उन्होंने 14 वर्ष वनवास किया। तो वनवास के परांत जब माता सीता का हरण हुआ और माता सीता को खोजने के लिए भगवान श्री राम जब निकले, तब उन्होंने अनेक बाधाओं का सामना किया। उसके साथ साथ ही उनको उनके भक्त भी प्राप्त हुए। तो अरण्य कांड में पहुंच करके भगवान श्री राम को माता सबरी मिली। तो सबसे पहले तो हमें जान लेते माता सबरी कौन थी। देखिए क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, निष्ठा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो हमको प्राप्त हो ही जाता है। तो माता सबरी को गुरु के वचनों पर विश्वास था कि अगर गुरु ने कहा है तो भगवान एक बार जरूर आएंगे और दर्शन देंगे। दिए कारण कुछ भी बना हो, लेकिन भगवान आए और माता सबरी को दर्शन दिए। तो जब माता सबरी को दर्शन दिए, माता सबरी के भावों को जाना, तो वहां पर भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति के बारे में माता सबरी को बताया। तो आज हम नवदा भक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजगान। फिर आगे कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सब मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अर्थात मुझसे भी अधिक संत के अंदर जो देखता है, संत के चरणों में अपने भाव को लगाता है। फिर कहते हैं, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष दीना। फिर कहते हैं, नवमो एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर होई। अगर इन नवमों में से एक भी भक्ति किसी के अंदर आ जाती है, तो वह इस जगत चराचर में, इस जन्म मृत्यु रूपी सागर में दोबारा नहीं आता। तो कहते हैं, सोय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। भगवान श्री राम कहते हैं कि यह 9 की 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं, ये सारी की सारी तुम्हारे अंदर है। मैं तो कहता हूं कि अगर इनमें से कोई एक भक्ति भी कोई अपना लेता है, तो वह इस चराचर जगत से मुक्त हो जाता है। तो प्रथम भक्ति बताइए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो संतों का संग करता है वह प्रथम भक्ति है। देखिए, संतों का संग, संग का अर्थ यहां पर जो बताया है, एक तो संग होता है कि हम लोगों का संग करते हैं, एक होता है कि जो भगवान की भक्ति में बह रहा है उसका संग करें। एक होता है दुस्सत्संग, एक होता है सत्संग।
दो प्रकार का संग हो गया। इसमें भी एक संग होता है, एक तन से संग और एक मन से संग। तन का संग तो बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारा मन का संग भी होना चाहिए। तन के साथ साथ मन का संग भी हो। हम गुरुदेव का आश्रय तो लेते हैं, यह तो तन का संग हो गया, लेकिन गुरुदेव की बातों का अनुसरण करें, गुरुदेव जो हमें बताते हैं उस पर हम चलें, उनकी बातों का अनुमोदन करें, तो यह हो गया तन के साथ मन का भी संग। तो यह दोनों हमारे अंदर हो, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। फिर कहते हैं संत कहते किसे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहन जाए। देखिए, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो खोदते खाते रहते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, तो यह तो धरती सहती है। काट कूट बन राय, पेड़ पौधे काटते हैं हम, लगाने का तो नाम नहीं लेते लेकिन हम काटते हैं, तो यह सब क्या सहते हैं, वन सहता है। फिर कहते हैं कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहन जाए। जो साधु होता है ना, आप उसको कुछ भी कह लो, कैसा भी आप उसके साथ व्यवहार कर लो। देखिए, यह हम उदाहरण कहीं भी यही ले लेते हैं कि महाराज श्री को बहुत सारी गलतियां दिखती हैं, महाराज श्री के साथ बहुत लोग पता नहीं महाराज श्री के बारे में क्या क्या सोचते होंगे। हम सारे तो महाराज श्री के भक्त हैं, तो महाराज श्री का अच्छा ही चिंतन करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके बारे में अच्छा चिंतन नहीं करते होंगे, लेकिन महाराज श्री वह सब कुछ सहते हैं। और साधु को मारने के लिए वह डंडा ढूंढने लग गए। डंडा तो उन्हें नहीं मिला, खेतों से उन्होंने गन्ने उखाड़े और गन्नों से उनको मारना चालू किया। 3-4 मनुष्य थे, उन्होंने बहुत मारा, गन्ने के टुकड़े हो गए। जब वह मारते मारते थक गए, तो आप साधु का स्वभाव देखिए, उन्होंने उस गन्ने के टुकड़ों को उठाया और उनको उनके गन्ने का रस को निकाल करके उन सभी मानवों को दिया, बोले पियो, थक गए होगे, तुम्हारे अंदर थकान हो गई होगी। तो यह है साधु के अंदर सहनशीलता, यह होता है साधु के लक्षण। फिर कहते हैं कारुणिका, करुणावान होना। हमारे परम पूज्य महाराज से कितने करुणावान हैं। देखिए, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य स्वयं के बारे में सोचता है, उसको केवल अपने से मतलब होता है कि हमारा काम बन जाए। एक किंवदंती है ना, समाज में कहते हैं लोग, अपना काम बनता भाड़ जाए जिंदा, तो अपना काम बन जाए, बाकी तो सब होता ही रहेगा। लेकिन जो साधु होता है वह दूसरों पर करुणा करता है। परम पूज्य महाराज श्री अपना कल्याण वे कर चुके हैं, उनका कल्याण हो रहा है, उनका जो जीवन है वह भगवान में लगा हुआ है, लेकिन महाराज श्री की दयालुता देखिए, करुणावान देखिए, वह कितने हैं कि हम सभी मनुष्यों को भी उसी मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं। यह उनकी दयालुता है। फिर कहते हैं सुहृद, मनुष्य अपने सुख से तो कम, अपने दुख से तो कम दुखी है, लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है कि वह इतना सुखी कैसे है, इसका चलो राज जानते हैं। लेकिन जो संत होता है उसके अंदर उसके भाव जो होते हैं वह होते हैं सुंदर विचार। हमारा भला हो रहा है, साथ साथ में दूसरों का भला कैसे हो, वह भी इस संसार से मुक्त कैसे हो। परम पूज्य महाराज श्री हम सभी को इस संसार से तारने के लिए वह हमको सत्संग करते हैं, वह हमारे साथ बैठते हैं, जगह जगह पर जाकर के वह हम सभी को यही संदेश देते हैं कि हम इस संसार में आए हैं तो इसका भोग करने के लिए नहीं आए हैं, इससे तरने के लिए आए हैं। मैंने आप सभी को बताया था पिछली बार, अगर आप मनुष्य योनि में आए हैं तो आप यह मत सोचिए कि मनुष्य योनि तो मिल गई, इसका हम भोग कर लें। हमको यह सोचना है कि मनुष्य योनि से ऊपर कैसे उठा जाए, हमको साधु की योनि में कैसे जाया जाए, हमको अधम योनि में नहीं जाना है। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके अंदर सुहृद विचार आते हैं, वह सुंदर हृदय वाले होते हैं, वह सबका भला चाहते हैं। फिर कहते हैं सर्वदेही, सर्वदेही अर्थात जो अपनी देह से भी लोगों का भला करे।
हाथ भगवान ने दिए हैं तो हाथ हमको भगवान ने कृत्य करने के लिए नहीं दिए हैं, सुकृत्य करने के लिए दिए हैं भगवान ने हमें हाथ। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। हमें अपने हाथों को भगवान के चरणों में लगाने चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम इन हाथों का उपयोग कुकृत्य करने में लगाते हैं, सुकृत्य नहीं करते। तो जो साधु संत होते हैं वो सर्वदेही होते हैं। फिर कहते हैं अजात शत्रुवा शांता। अजात शत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु नहीं है। और शत्रु किसका नहीं होता है? शत्रु उसका नहीं होता है जो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। ना तो मुझे उससे कुछ लेना और ना उससे मुझे कुछ लेना। जब हम किसी के बारे में दुर्विचार लाएंगे ही नहीं तो वह हमारे बारे में नहीं ला सकता, उसके मन में आएगा ही नहीं वो विचार। देखिए छोटा सा उदाहरण, अगर हम किसी के गाय के पास जाते हैं, किसी जानवर के पास जाते हैं, तो हमारे मन में कहीं न कहीं वह विचार चल रहा होता है कि कहीं यह हमें मार ना दे। ऐसा विचार आया तो गाय के मन में भी वही विचार आ जाता है कि मनुष्य हमारे पास किस लिए आ रहा है। वो हमारा जो ओरा है वह कनेक्ट होता है। देखिए साधु संत जंगलों में तपस्या करते हैं तो उनको कोई भी जानवर, हिंसक जानवर उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इतने बड़े बड़े वर्षों तक, इतने सालों तक लोग, इतने बड़े संत तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई हिंसक जानवर हानि नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि उनके अंदर उनके प्रति कोई ऐसी भावना ही नहीं है। एक मैं कल ऐसे ही वीडियो देख रहा था, एक साधु संत ऐसे ही जंगल में रहते थे। जंगल में रहते थे तो उनके पास रोज एक सर्प आकर के निकलता है और बिल्कुल भी उस संत के पास ना तो कोई लाइट है, ना किसी चीज की व्यवस्था है। वह घोर घनघोर अंधकार में रहता है। दिन में तो चलो सही है, लेकिन रात्रि में वह अपनी कुटिया में रहता है तो वहां कोई भी प्रकाश नहीं है। ना तो उसके मन में उसके प्रति द्वेष है और ना उस सर्प के मन में उसके प्रति कोई द्वेष है। तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है। शत्रु तभी उत्पन्न होते हैं जब किसी के बारे में हम शत्रु वाला भाव लाते हैं। फिर कहते हैं शांत। बिल्कुल वो शांत रहता है जिसके मन में शांत ही है, क्योंकि इस जीवन में मनुष्य का अंतिम जो लक्ष्य होता है वह होता है कि हम शांति को कैसे प्राप्त करें। मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है, बाल्यावस्था तक, यौवन अवस्था तक, जब तक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तब तक तो मनुष्य अपनी चिंताओं में मग्न रहता है। उसका चिंतन नहीं करता, उसकी चिंता करता है। अगर कोई कार्य हम करते हैं तो मनुष्य अगर उसके विषय में चिंतन करने लग जाए, महाराज की प्राय करते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। अगर किसी विषय के ऊपर हम चिंतन करते हैं तो उसका समाधान हमारे सामने आ जाता है। लेकिन चिंता करेंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं वह और ज्यादा बढ़ेगी, वह कम नहीं होगी। तो हमें चिंता ना करके चिंतन करना चाहिए। तो मनुष्य शांत रहने के लिए अनेक उपाय करता है, भगवान की चरण शरण में जाता है और शांत रहने के लिए कई तरीके और भी अपनाता है। वह शांत रहने के तरीके क्या अपनाता है कि समाज में रह करके जो इसमें आसक्ति लगाता है कि अगर हम इस चीज को प्राप्त कर ले तो क्या पता हमें शांति मिल जाए। लेकिन हमें इस सांसारिक वस्तुओं से शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति तो तब मिलेगी जब हम परमात्मा में अपने मन को लगाएंगे। तो साधु क्या है? साधु के अंदर है वह अपने मन को परमात्मा में लगा रखा है, इसलिए वह शांत है। तो यह साधु के लक्षण बताए हैं।